आज के इस क्लास में हम एनिमेशन एंड ट्रांजिशन तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और उसके साथ ही हम अपने स्लाइड पर शेप्स को कैसे इंसर्ट करें उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसको सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सबसे पहले हमने बात की थी आप लोगों से वीडियो 2 में कि इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं अपने स्लाइड पर। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑडियो वीडियो को कैसे हम स्लाइड पे इंसर्ट करेंगे। देन मैंने आपको बताया था कि चार्ट को हम कैसे इंसर्ट करते हैं अपने स्लाइड पर। ये अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी देख लेना, पार्ट 2 वीडियो इसका मैंने डाल रखा है इसकी प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आगे बात करते हैं, तो आज के दिन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको देखो। इसमें हम, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि हम शेप्स को इंसर्ट करने का देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद हमें एनिमेशन समझेंगे, एनिमेशन क्या होता है, और प्रैक्टिकली समझेंगे कि एनिमेशन एक्चुअली क्या होता है हमारे पावर पॉइंट में, और ट्रांजिशन को भी समझेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे इसका। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसर्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स। जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होता है उसको हम अपने पावर पॉइंट के स्लाइड पर कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ आपने देखा हो अभी कि मैंने ये ट्रायंगल बना रखा है, तो ट्रायंगल क्या है, एक ज्योमेट्रिकल शेप्स है। रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम अपने स्लाइड पर कैसे डालें, तो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू। तो अपने पावर पॉइंट को जब ओपन करोगे तो उसमें आपको एक इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, मेन्यू आएगा, और उस इंसर्ट मेन्यू पे जब जाओगे यू विल सी शेप्स। देखते हैं प्रैक्टिकल करके। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं और मैंने लिखा POWER, पावर। पावर को मैं टच करूंगा, पावर पॉइंट को, पावर पॉइंट ओपन कर रहा हूं मैं, ओपन हो गया है। नाउ मैं क्या करूंगा, जैसा मैंने आपको बताया, इंसर्ट पे जाऊंगा, और इंसर्ट पे जब जाते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा, क्या दिखेगा, शेप्स दिखेगा। इस शेप्स में आपको बहुत सारे शेप्स का ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी शेप्स जो आपको अच्छा लगे उसको डाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि हम ट्रायंगल डालना चाहें, देखो मैं ट्रायंगल डाल सकता हूँ यहाँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं रेक्टेंगल डालूँ तो रेक्टेंगल डाल लेते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं मतलब इसमें से कोई ये वाला शेप डालूँ, स्माइली शेप्स, देखो ये फिगर्स हमने डाल दिया। उसके बाद इसको हम ये सारे चीज़ों को, सारे फिगर्स को हमने तो डाल दिया, और आप इसको बढ़ा भी सकते हो इसके साइज़ को और घटा भी सकते हो, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कैसे इसको रखना चाहते हो। इसको छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। देखो मैंने इसको बड़ा कर रखा था, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको अपने तरीके से सारे शेप्स को यूज़ कर सकते हो अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में। ओके, उसके बाद अब देखो ये हमारा फाइनल ये वाला स्लाइड ज्योमेट्रिकल शेप्स से मतलब मैंने बना दिया। अगर अब इसको स्लाइड शो करना चाहें तो स्लाइड शो करके हम इसको फ्रॉम बिगिनिंग से दिखा सकते हैं। ये स्लाइड शो हो गया इसका। ओके, आगे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन करने का, इसको एक बार पढ़ लेना और राइट अप कर लेना जिससे आपको समझ में आ जाए, कभी भूलोगे नहीं। चलो आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमेशन। आप यहाँ देख रहे हो कि एक हॉर्स है, देखो ध्यान देना, हॉर्स को क्या हुआ, इधर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई भी स्लाइड पर, ये स्लाइड है हमारा, और इस स्लाइड पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई फोटो हो, कोई टेक्स्ट होता है, कुछ लिखा होता है, तो उसको अगर हम कुछ चेंज करें, उसको अपीयर कैसे हो, वो एग्जिट कैसे करे, बाहर कैसे जाए, ये सारी चीज़ों को अगर हम करते हैं तो वो होता है एनिमेशन। देखो अभी यहाँ एनिमेशन लिखा नहीं लिखा ना, एनिमेशन का कोई डेफिनेशन नहीं लिखा है, बट मैंने कुछ ऐसा एनिमेशन इस पर लगा रखा है जिससे इसका डेफिनेशन आ जाएगा। देखो आ गया। तो क्या है यहाँ एनिमेशन, क्या है डेफिनेशन, एन एनिमेशन इफेक्ट इज ए स्पेशल विजुअल और साउंड इफेक्ट एडेड टू अ टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट। देखो याद रखना, ये इमेज जो होता है ना, ये इमेज है, ये क्या है, एक इमेज है, और ये इमेज क्या है, एक, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं ये जो लिखा होता है, जो भी हमारे इंग्लिश में या हिंदी में जो भी हम लिखते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट। तो किसी भी टेक्स्ट पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम एनिमेशन करते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो सपोज करो एक नया स्लाइड बनाते हैं, हमने नया स्लाइड बना लिया, इस पर मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोटो लाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, जैसा पहले भी मैंने बता रखा है, पिक्चर करता हूँ, और पिक्चर पे मैंने महात्मा गांधी जी का फ़ोटो मैंने ला दिया।
अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो एनिमेशन हो कैसे हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस किसी चीज़ का एनिमेशन करना चाहे, सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूँ महात्मा MAHATMA महात्मा गांधी। हम ये इसको बोलते हैं टेक्स्ट और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। पिक्चर तो बोलते ही हैं, साथ में इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। हम एनिमेशन के टर्म्स में अगर देखें तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट का एनिमेशन करता हूँ। तो महात्मा गांधी मैंने लिखा, महात्मा गांधी को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम जाएंगे एनिमेशन। देखो आपकी इस मेन्यू पर जहाँ होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, उसमें एक एनिमेशन है। इस एनिमेशन पे जब जाते हो तो आपके पास यहाँ कई तरह का आता है, जैसे एंट्रांस। इसका मतलब क्या है कि जब वो एंट्री करेगा, मतलब जब महात्मा गांधी दिखेगा, महात्मा गांधी लिखा हुआ, तो कैसे करेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, बाउंस कर देता हूँ, तो अब देखो कैसे दिखेगा। दिख रहा है आपको। मैं इसको क्या करता हूँ, स्लाइड शो करके दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। फ्रॉम करंट स्लाइड। अब देखो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा आगे, तो देखो कैसे आ रहा है महात्मा गांधी। ये क्या हुआ, अभी जो मैंने किया ये एनिमेशन किया, किसको, इस टेक्स्ट का एनिमेशन किया, महात्मा गांधी जो लिखा हुआ है उसका एनिमेशन किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फोटो को मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एनिमेशन के टर्म्स में अगर बोलें तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कुछ भी हो तो सोचो ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का मैं क्या करना चाहता हूँ, एनिमेशन करना चाहता हूँ। तो मैं एनिमेशन पे टच करूँगा, पहले सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं एनिमेशन पे जाऊँगा, और इसमें देखो इसके अंदर एंट्रेंस, मतलब जब ये आएगा तो कैसा आएगा। ठीक है, अब देखो मैं व्हील सेलेक्ट करता हूँ। तो अब देखते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, स्लाइड शो, और फिर फ्रॉम बिगनिंग करता हूँ। अब देखते हैं बिगनिंग में कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी पर भी एनिमेशन हमने लगाया था, तो ये आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद अब देखो मैंने एनिमेशन इस पर भी लगाया था, तो एनिमेशन हो गया। एनिमेशन के अंदर आपके पास और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। इसको टच किया और फिर इसके अंदर हम देखते हैं ये क्या, एम्फेसिस और एग्जिट। तो आप इसको ट्राई करना तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई करना और फिर आपको समझ आएगा कि ये होता क्या है। ओके, इस सारी चीज़ों को ट्राई करना अपने एनिमेशन जब आप कर रहे होते हो, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और इसको सिलेक्ट करना कि एम्फेसिस से क्या होता है। जब आप ट्राई करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा आपको। ओके, चलो आगे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, ये तो एनिमेशन हमने कर लिया। अब देखो अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो मैं ट्रांजिशन की बात करने वाला हूँ। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। याद रखना, ट्रांजिशन किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं होता, किसी फोटो पे नहीं होता, किसी टेक्स्ट पे नहीं होता। ट्रांजिशन होता है स्लाइड पर। तो जब स्लाइड को मैं चाहता हूँ कि ये जो स्लाइड आए वो किस फॉर्म में आए, कैसे आए और वो कैसे जाए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी याद रखना कि ट्रांजिशन किस पर होता है, स्लाइड पर होता है। तो अभी देखो मैंने यहाँ क्या कर रखा है, ट्रांजिशन का मैं यहाँ डेफिनेशन की बात करते हैं। ट्रांजिशन में मैंने क्या बोला कि स्लाइड का ट्रांजिशन होता है, किसी ऑब्जेक्ट का ट्रांजिशन नहीं होता। तो मैंने यहाँ लिखा है कि अ स्लाइड ट्रांजिशन इज द विजुअल इफेक्ट। ये भी दिखता है हमें, इसीलिए मैंने क्या लिखा, विजुअल इफेक्ट होता है दैट अकर्स व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन हम दिखा रहे होते हैं किसी को, तो हमारे पास पहला स्लाइड होता है, दूसरा स्लाइड होता है, तीसरा स्लाइड होता है, बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं। तो वो कैसे अपीयर होगा हमारे लोगों के सामने, तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। यू कैन कंट्रोल द स्पीड, एड साउंड एंड कस्टमाइज द लुक ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट्स। करके देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास पहला स्लाइड ऐसे है, इसको मैं, याद रखना जब हम ट्रांजिशन करें तो हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब एनिमेशन कर रहे हैं हम। लेकिन जब हम स्लाइड को सिलेक्ट करें तो स्लाइड को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन के अंदर जाएंगे, और ट्रांजिशन में देखो कि इसमें भी उसी तरह से होता है, सटल, एग्जिस्टिंग, डायनेमिक कंटेंट। अब सोचो मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्लिटर है ना, ये इसको मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखो कैसे आएगा, दिख रहा है आपको। अब मैं चाहता हूँ कि महात्मा गांधी वाला जो स्लाइड आए वो कैसे आए। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक थ्रेडेड करता हूँ, थ्रेड। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फ्रॉम बिगनिंग से मैं स्लाइड शो करके दिखाता हूँ। स्लाइड शो पे जाऊँगा, फ्रॉम बिगनिंग, इसका शॉर्टकट F5 भी होता है। अब देखो कैसे दिख रहा है। तो अब देखो ये क्या हुआ, स्लाइड पर आया, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा, आगे क्लिक करूँगा तो देखो कैसे आ रहा है। ओके, फिर मैं टच करूँगा तो क्या होगा, ये आ गया। फिर मैं टच करूँगा तो ये क्या होगा, ये हमारा आ गया। तो इससे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अभी देखो मैंने क्या किया, ध्यान देना कि ये जो अभी आया, ये वाला जो फोटो अभी आया, ये क्या था, एनिमेशन था। तो आप ट्राई करना डिफरेंट एनिमेशंस को यूज़ करने का। और
अभी जो आया देखो, अभी मैं आपको बता रहा था कि इससे पहले जो भी था, जैसे कैसे आ रहा है, ये एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये दैट इज द ट्रांजिशन। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने आप लोगों को एक बार जस्ट मैं रिवीजन करवाता हूँ कि मैंने क्या क्या डिस्कस किया। मैंने आपको शेप्स इंसर्ट करना सिखाया, मैंने आपको एनिमेशन बताया, उसके बाद मैंने आपको ट्रांजिशन बताया। मैं चाहता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें कमेंट करोगे कि आपकी अपनी जो भी रिव्यू है आप बताओगे, और अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस अभी भी डाउट है तो आप उसमें कमेंट करोगे, और अगर किसी को शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर लेना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।